हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट तो सपोज हम उठा रहे हैं और कोई हाइट पे ले जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को दो डिस्टेंस पे रखा और वो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि MGS, और स्टैंडर्ड 11 में भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी इन चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी में। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी। क्या था इक्वेशन हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो सपोज एक सिस्टम लेते हैं, एक चार्ज का सिस्टम लेते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला एक चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है, और वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक छोटा चार्ज है, वो भी क्या है, पॉजिटिव। अब हमको पता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर इस चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ कहीं इस जगह पे प्लेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये दो चार्ज है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, ये सबको हमको पता है। ठीक है। लेकिन अगर इस चार्ज को, इस पॉइंट को मान लो B और इस पॉइंट को मान लो A, B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। और जो भी हमने वर्क किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर हम किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, अगर ये उठा के हमने यहाँ ला दिया तो ये सिस्टम बन गया एक, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका एक सिस्टम बना, इसका सिस्टम बना। और अगर हम किसी सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। कौन सी एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क हो रहा है, यानी कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया और उसने कुछ वर्क किया, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे रख दिया और ये भी दोनों को पास पास में तो ला दिए बाहर से फोर्स लगा के, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से दोनों रिपल हो गए। ये सपोज यहाँ से यहाँ चले गया तो क्या हुआ, इसके ऊपर किसने वर्क किया, तो इसके ऊपर सिस्टम ने वर्क किया। इसके ऊपर सिस्टम ने खुद ने अपने आप पे वर्क किया, और इस तरह के वर्क की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, बाह्य फोर्स इस पर अप्लाई करके वर्क होता है, तो जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी होगी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम खुद अपने पर वर्क करता है, जैसा कि ये दोनों पॉजिटिव और इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा और ये अपने आप जाके यहाँ पर गिर गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो लिखते हैं वर्क डन बाय external agent is potential energy will be positive. Okay. Work done by external agent, the potential energy will be positive. Work done
बाय सिस्टम itself potential energy ठीक है। अगर कोई सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम खुद पे वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसिडर करेंगे, हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो सपोज ऐसा ही मान लो कि दोनों चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है, और दोनों के बीच के दोनों का बीच का डिस्टेंस आर है। हमको पता है इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ से कोई फोर्स लगाया और उसको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया ये वाले पॉइंट पे, तब भी हमने इस सिस्टम पे वर्क किया। यानी कि ये कोई सिस्टम था, दो चार्ज का सिस्टम था, हमने एक चार्ज को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, यानी खींच के इसको यहाँ ले गए एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से। वर्क बन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तब भी हमने कुछ वर्क किया और वह वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। भले हमने नेगेटिव चार्ज को उठा के यहाँ पे प्लेस किया है, लेकिन वर्क किसके थ्रू दिया है, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू किया। किसके थ्रू हुआ है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से इसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो चलो एक सिस्टम ऑफ टू सिस्टम की बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल potential energy of 2 point charges, potential energy of two system point charges। अगर 2 पॉइंट चार्जेस की सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो वो हमको जानना। तो अगर दो सिस्टम की बात हो रही है तो सपोज एक पॉइंट इसको मान ले ए पॉइंट और इसको मान ले बी पॉइंट। इसको माना हमने ए पॉइंट और इसको माना बी पॉइंट। अब हमको क्या करना है, सपोज इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखें, दो चार्ज रखें इन्फिनिटी पे, यहाँ भी इन्फिनिटी है और इसको मान ले Q1 और इसको मान ले Q2। दो चार्ज रखें इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सपोज चार्ज 1 को उठा के हमने यहाँ प्लेस किया, चार्ज 1 को उठा के हमने यहाँ प्लेस किया, यानी कि Q1 को हमने उठा के यहाँ लाया, Q1 को हमने उठा के यहाँ लाया। तो Q1 को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में कितना वर्क हुआ होगा, तो वो वर्क हुआ 0। तो आप बोलोगे कैसे सर, कैसे 0 हो सकता है, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया, तब इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं था, क्योंकि ये चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है या ना ही फोर्स है, ना ही फोर्स है। यानी कि फोर्स 0 है तो हमको वर्क डन क्या हो गया, 0। अगर फोर्स वर्क डन का इक्वेशन क्या है, W = F(x cos θ)। अगर फोर्स ही 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 F(x cos θ)। अगर फोर्स ही 0 है तो वर्क डन क्या हो गया, 0। यानी कि Q1 को यहाँ से यहाँ लाने में हम कुछ भी वर्क करना पड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्सिव फोर्स ना था, ना ही अट्रैक्टिव फोर्स था। इसकी वजह से हमको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही उठा के यहाँ पे तेज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अगर Q1 को उठा के यहाँ लाते हैं तो कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है,
Q2 को उठा के लाना है। क्या करना है? Q2 को उठा के यहाँ लाना है, Q2 को उठा के यहाँ लाना है। अब देखो Q2 को जब ला रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज है Q1 हमने प्लेस कर दिया है ऑलरेडी, तो इसकी वजह से इस वाले डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस लेते हैं R, इस डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल बनेगा और वो पोटेंशियल कितना होगा? V जितना। और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा। अब देखो, तो इस चार्ज को हम यहाँ से उठा के ला रहे हैं, तो जैसे जैसे ला रहे हैं वैसे वैसे इसके पास क्या है? रिपल्सिव फोर्स। तो हमको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमको ये वाला रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो हमको कुछ वर्क किया हमने, वर्क, और वो वर्क किस में स्टोर होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से उठा के हमने यहाँ प्लेस किया तो उस पर हमने कितना वर्क किया? तो हमको पता है हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया है, तो ये वाले फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है। तो पहले तो हमारा वर्क डन W1 क्या हो गया? 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन वर्क 2 की बात करें तो हमको किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? तो ये वाला, इसकी वजह से पोटेंशियल V1 बनेगा। और किस पे हमने वर्क किया? तो वर्क किया चार्ज नंबर 2 पे। किस पे हमने वर्क किया? तो हम चार्ज नंबर 2 पे हमने वर्क किया। किस पे वर्क किया? चार्ज नंबर 2 पे। तो चार्ज नंबर 2 को उठा के यहाँ हमने पुट किया, तो किस पे वर्क किया? चार्ज नंबर 2 पे। तो हमको पता सबको कि V1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो V1 का इक्वेशन हो जाएगा 1/4πε0 Q1 और Q2 इंटू R1। तो ये वाला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, ऐसे दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको देखना है कि सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वही देखना है। ठीक है, तो ये तो 2 चार्ज की बात थी। अब बात करते हैं 2 या 3 चार्ज की बात कर रहे हैं। अब बात करें हम 2 से 3 चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें हम, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज। अब 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें तो हमारे पास सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट 3 पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट है। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। क्या है? सी। ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। अब देखो हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक है Q2 चार्ज है और एक है Q3 चार्ज। ठीक है, इन तीनों चार्ज को हमको एक 1 बाय 1 यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस करना है, 1 बाय 1 यहाँ से उठा के यहाँ से प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे? तो पहले Q1 को उठा के यहाँ प्लेस करेंगे, यानी कि Q1 को यहाँ ला दिया हमने। तो जब हम Q1 को यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस करेंगे तब कुछ वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे सिस्टम के पास कोई भी चार्ज है नहीं, यानी कि इन तीनों के बीच, पॉइंट के बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ना ही रिपल्सिव है ना ही अट्रैक्टिव है, ना ही रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। इसके वजह से हमको Q1 को उठा के यहाँ पुट करना है, तब कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा।
यानी कि W1 हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ये Q1 को यहाँ पुट किया तो जब हमारा वर्क डन ऑन 1 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब देखो ये वाले Q2 को उठा के हम यहाँ पुट करें, कैसे, इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पुट करें, तो यहाँ जब पुट करें तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल बनेगा और इसका डिस्टेंस नाम देता है R1। इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स बनेगा, कोई ना कोई पोटेंशियल बनेगा। ये वाला चार्ज है तो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो हमको Q2 को उठा के यहाँ लाना है तो हमको ये वाले फोर्स यानी कि जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क होगा, तो वो वर्क कितना होगा, तो वो क्या होगा, W2 इक्वल टू V1 Q2 और वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1। अब देखो फिर हमने क्या किया, ये Q3 वाले चार्ज को उठा के प्लेस करना है। क्या करना है, Q3 वाले चार्ज को उठा के यहाँ प्लेस करना है, हमको Q3 वाले चार्ज को उठा के प्लेस करना है। तो अब देखो यहाँ पे तो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे तो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक यहाँ से ये फोर्स और एक यहाँ से ये फोर्स, एक यहाँ से ये फोर्स, यानी कि इसकी वजह से V1 बनेगा पोटेंशियल और इसकी वजह से V2 पोटेंशियल बनेगा। तो हमको अगर Q3 को उठा के यहाँ लाना है तो ये दो फोर्स के ऑपोजिट में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से कुछ फोर्स यहाँ पे होगा, इसकी वजह से कुछ फोर्स यहाँ पे होगा, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट और इसके फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। यानी कि Q3 को जब यहाँ पुट करेंगे तो हमको वर्क डन क्या मिलेगा, तो वर्क डन Q3 V1 एंड वर्क डन Q3 इंटू V2, दो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी कि इसके बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी और इसके बीच में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। जब हम Q3 को उठा के यहाँ पुट करें तो हमारा वर्क डन 3 क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन 3 हो जाएगा V1 Q2 प्लस V2 Q3 और वो होता है K Q1 Q3 प्लस R13। ये वाला डिस्टेंस को नाम देते हैं R13 और ये वाला का डिस्टेंस देते हैं R23 प्लस हो जाएगा K Q2 Q3 प्लस R1। तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W21 इक्वल टू ये तो 0 है, फिर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q2 Q3 अपॉन R23। तो अब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और ये वाले चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमको टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या कर लेंगे, सबका एडिशन कर लेंगे, ठीक है। सपोज एग्जांपल से समझाऊं कि ये वाला हमारा पास कोई सिस्टम है स्क्वायर वाला, और यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ पे Q2 रखा है, यहाँ पे Q3 रखा है और यहाँ पे Q4 रखा है। तो इन सब के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी W1 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में होगी W2 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में होगी W3 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में होगी W4 ले लें, और ये वाले दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो W5, और ये दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी W6।
यानी कि हर एक सिस्टम, दो चार्ज का सिस्टम बना तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है UF माइनस UI इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11 में, UF माइनस UI इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, UF माइनस UI चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड की बात करें तो जब सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये वाला हमारे पास सपोज Q करके एक सोर्स चार्ज है, हमारे पास सोर्स चार्ज है और हमने माना यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B माना। सपोज इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठा के यहाँ पे पुट करना है, किसी भी चार्ज को सपोज Q1 को उठा के यहाँ पुट करना है, तो Q1 को यहाँ पुट करेंगे तो हमको इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनेगा, उसको मान लो V। इस चार्ज का पोटेंशियल मानते हैं हम V। इस चार्ज की वजह से यह पोटेंशियल कुछ बनेगा तो हमको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज का यहाँ पे कोई फोर्स होगा, इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया तो हमने वर्क किया, वर्क का इक्वेशन क्या होगा, सपोज हमारा वर्क 1 लेते हैं तो इसका इक्वेशन क्या होगा, V इंटू Q1। अब सपोज यहाँ से Q2 को भी उठा के हमको यहाँ पुट करना है B पॉइंट पे, तो यहाँ से भी यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल होगा यहाँ पे, वो होगा V इंटू V होगा, और इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, V1 जितना होगा। कितना, V1 जितना होगा। ये वाला V प्लस पहले चार्ज को उठा के यहाँ पुट किया तब इसका पोटेंशियल यहाँ पे V था और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई कर रहा था इसकी वजह से। लेकिन अगर Q2 को कोई और चार्ज को उठा के पुट यहाँ पे करना है तो हमको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस वाले के फोर्स के अगेंस्ट और इस वाले फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल होगा V2, सॉरी V1। ओके, तो इसके वजह से कितना फोर्स हो गया, तो ये वाला हमारा हो गया वर्क 2 क्या हो गया, तो वो हो गया V इंटू Q2 प्लस V1। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो वो लगेगा F1 और F2। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का वर्क डन हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1। ये वाला डिस्टेंस R1 ले लेते हैं, तो ये वाला हो गया हमारा K Q1 Q2 R1। ओके, तो अब देखना है कि टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इसके साथ और इसके साथ तीनों का टोटल वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, तो पहले इन दोनों के बीच का वर्क डन क्या है, तो वो है W1 प्लस W2, तो WT इक्वल टू V Q1 प्लस V Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1। तो ये वर्क डन हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड अथवा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने पहले ही एक सोर्स चार्ज रखा था, इसके अगेंस्ट हमने दो चार्ज को उठा के यहाँ पुट किया, इसकी वजह से हमको वर्क डन क्या मिला, तो V
इंटू Q1 प्लस V इंटू Q2 प्लस KQ अपन Q2 अपन और KQ1 Q2 अपन R12, यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच के पोटेंशियल एनर्जी सबको ऐड कर देंगे तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्सटर्नल फील्ड मिल जाएगी। ओके, बाय एक्सटर्नल फील्ड मिल जाएगी। अब हमको मानना है कि हम किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, तो हम पहले इन्फाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल रहे हैं। किसकी? इन्फाइनाइट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल। अगर डायपोल को रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा।